भगवान ने कपिल अवतार लिया पहले, क्योंकि कर्दम ऋषि के मन में देखो, जितनी हम कथाएं सुनेंगे, भगवान ने अवतार भी लिए तो पहले वरदान दिया। वरदान क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने रिश्ता बनाना चाहा भगवान से। सोचा कि भगवान हमारे पुत्र बने, तब भगवान आए। आते तो भगवान हैं, लेकिन वो आएंगे कैसे, किस रिश्ते से? आप कोई रिश्ता बनाओगे तभी तो ठाकुर जी निभाएंगे। उनको निभाने के लिए कुछ तो चाहिए। आपको अगर ठाकुर जी के दर्शन भी करने हैं तो आपको कोई ना कोई रूप ठाकुर जी का सोचना पड़ेगा। आप ठाकुर जी को बाल रूप में देखना चाहते हो तो जिस दिन ठाकुर जी दर्शन देने आएंगे बाल रूप में ही आएंगे। आप ठाकुर जी को बिल्कुल सुंदर युवा रूप में देखना चाहते हो तो वैसे आएंगे। पर पहले सोचो तो सही। सोचते हम क्या है, भगवान थोड़ी ना दर्शन देते, भगवान थोड़ी ना आएंगे। लेकिन विश्वास की बात है, ना तो भगवान आपकी स्थिति देखेंगे, ना भगवान आपका रूप देखेंगे, ना भगवान आपका धन देखेंगे, ना पद देखेंगे। भगवान आने के लिए देखते हैं भाव। जिसमें भाव है उसके पास जाते हैं भगवान। जैसे विदुर जी के यहाँ भगवान जा रहे हैं। भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए आए, युद्ध मत करो, 5 पांडव हैं, 5 गांव ही इन्हें दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा 1 सुई के बराबर जमीन भी नहीं देंगे। 5 गांव में कुछ नहीं था, राज्य खूब बड़ा था, लेकिन ठाकुर जी ने इसीलिए ही कहा था कि बस भाई साथ में हो जाए। दुर्योधन ने नहीं माना, अहंकार में रहा अपने। लेकिन दुर्योधन ने चाहा कि चलो भगवान को ही अपनी तरफ ले लो। कहता है प्रभु वो सब छोड़ो, आप 56 भोग करो। 56 भोग तैयार हैं, पाओ। भगवान कहते हैं हमें तो पहले से कहीं से निमंत्रण आ गया, यहाँ नहीं खा सकते, वहीं जाएंगे। और ठाकुर जी जाने लगे विदुर जी की कुटिया में। विदुर जी जानते थे भगवान आए हुए। विदुरानी ने कहा कि बुला लो भगवान को एक दिन भोजन के लिए। विदुर जी कहते कहाँ हमारी छोटी सी कुटिया है, कहाँ भगवान महल में रहने वाले, कैसे बुलाएं? विदुरानी कहते पूछ कर तो देखो। यहाँ विदुर जी के द्वारा विदुरानी के भाव ठाकुर जी तक पहुंच गए। ठाकुर जी तुरंत निमंत्रण स्वीकार करते, कहते आएंगे। ठाकुर जी दुर्योधन को मना कर देते और विदुर जी के यहाँ जाने लगे। यहाँ विदुर जी के घर में, विदुर जी उस समय थे नहीं, थी पत्नी विदुरानी थी घर में। और ठाकुर जी बाहर आ गए। कहते विदुर जी घर में बुला लिया लेकिन स्वागत के लिए नहीं आए। विदुर जी तो थे नहीं। विदुरानी तो पहले स्नान कर रही थी। ठाकुर जी की आवाज सुन के रोक नहीं पाई खुद को। केश अभी भीगे हुए हैं, पोछे तक नहीं, ऐसी वो जल टपकता जा रहा है केश से। भाग के आई ठाकुर जी के पास में। ठाकुर जी बाहर खड़े थे। विदुरानी कहने लगे प्रभु आइए। भगवान भी देख रहे हैं, ऐसे ही आ गई। पर भगवान को भाव दिख रहे हैं विदुरानी में। एक तो भगवान की वाणी इतनी प्यारी है कि विदुरानी रोक नहीं पाई खुद को। ऊपर से सुंदर रूप। ये विदुरानी ने देखा, ठाकुर जी के रूप पे ऐसी मोहित हो गई, सब भूल गई, होश नहीं रहा। कहती प्रभु चलिए। ठाकुर जी आएंगे, उनके लिए कहाँ बैठेंगे? तो नया तख्त बनवाया था बैठने के लिए। ठाकुर जी गए भीतर। विदुरानी को इतना भी होश नहीं है कि जो नया वाला था वो तो साइड में ही रखा रह गया और पुराना वाला रख दिया। बैठिए। ठाकुर जी कहते इस पे। विदुरानी कहती प्रभु आपके लिए बनवाया, बैठो। भगवान कहते वो अच्छा है। अरे प्रभु ऐसे पे बिठाएंगे आपको? नहीं नहीं इसी पे बैठो। ठाकुर जी भाव देख रहे हैं। बैठे। एक ठाकुर जी दम करके नीचे गिरे। पहले तो कोई ज्यादा बुद्धि लगाने जाएगा, कहेंगे ठाकुर जी ऐसी लीला कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो भाव को जानने वाला व्यक्ति होगा वही लीला को समझ सकता है। ठाकुर जी जैसे तैसे उस पर बैठते हैं।
विदुरानी ने सोचा दूर से आए हैं, वहां तो क्या भोजन किया होगा। अब विदुर जी आए, तब तक क्या खिलाऊं, केले रखे, केले ही खिलाऊं तब तक। विदुरानी केले लेकर आई हाथ में, ठाकुर जी हाथ बढ़ाते, विदुरानी कहती नहीं नहीं प्रभु, अपने हाथ से खिलाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी, आप खाओगे। ठाकुर जी कहते खिलाओ, क्योंकि ठाकुर जी को तो आनंद तभी आए, प्रेम से हाथ से खिला दे कोई। विदुरानी केला छीलने लगी, यहाँ ठाकुर जी देख रहे थे। ठाकुर जी ने मुंह खोला, यहाँ विदुरानी ने वो गिरी तो रहने दी, फेंक दी और छिलका सामने ले आई मुख के। पाइए प्रभु, ठाकुर जी कहते नहीं है कि केले का छिलका खिला रही हो, केले के छिलके में ठाकुर जी को ऐसा प्रेम का स्वाद आ रहा है, छिलका ही स्वाद ले लेकर ठाकुर जी खाने लगे। विदुरानी को भी होश तो था नहीं, प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन करते करते छिलका ही खिलाते जा रही है। अब यही भाव की ताकत है, यही प्रेम की ताकत है। कोई साधारण व्यक्ति होगा जिसको प्रेम नहीं होगा, उसको आप केले का छिलका दोगे तो क्या कहेगा, अरे क्या कर रहे हो, गिरी दो, छिलका कहाँ खिला रहे हो, छिलका थोड़ी अच्छा लगता है खाने में, गिरी मीठी होती, वो दो। ठाकुर जी ने कहा नहीं, क्योंकि जानते उस गिरी में कभी वो स्वाद नहीं आ सकता जो विदुरानी के प्रेम का स्वाद छिलके में आ रहा है। वो मिठास, वो प्रेम की मिठास किसी गुड़ में, किसी चीनी में, किसी फल में नहीं है, प्रेम की मिठास अलग है। ठाकुर जी इधर प्रेम से पाते जा रहे थे,